चलें जी, आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के वैसे बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन जो मेजर यूजेस हैं वो तीन हैं, जिसमें से पहला यूज कहलाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। अच्छा, एक्सट्रैक्शन का लफ्ज़ी मतलब है किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर से निकालना, अलहदा करना। और ओर्स का मतलब होता है मिक्सचर। आमतौर पर जो हमारे पास मेटल्स, ज़मीन से जो हम मेटल्स निकालते हैं ना, वो प्योर हालत में नहीं निकलते, बल्कि वो कौन सी हालत में निकलते हैं? एक मिक्स्ड हालत में निकलते हैं, मिक्सचर्स की सूरत में निकलते हैं। मेटल्स के मिक्सचर्स को हम ओर्स का नाम देते हैं। उसमें मेटल तो होता ही है, लेकिन साथ साथ और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ या गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं, और हमारा मकसद होता है उसको उन इम्प्योरिटीज़ से अलहदा करके एक प्योर मेटल को हासिल करना। तो ओर्स के अंदर से मेटल्स को निकालने का जो अमल है वो कहलाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की वजह से बहुत सारे मेटल अब हमें बड़ी आसानी के साथ हासिल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर 1852, अगर एक मैं छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करूं जो आपकी बुक में लिखा है। 1852 में जो एल्युमिनियम मेटल था, वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा मेटल था। अच्छा, ये बहुत ही महंगा मेटल इसलिए था कि इसके अंदर एक ख़ास चमक थी, वाइट सिल्वरी लस्टर, और इस लस्टर की वजह से इस मेटल के अंदर एक ख़ास तरह की खूबसूरती थी, ब्राइटनेस थी, जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होता था। लेकिन वो 1852 में बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता था, क्योंकि एल्युमिनियम को बनाने के लिए जो हमारे पास तरीक़ेकार था वो हम एल्युमिनियम क्लोराइड और सोडियम के रिएक्शन से हासिल करते थे। एल्युमिनियम क्लोराइड और सोडियम के रिएक्शन से हासिल करते थे, जिसके नतीजे में हमारे पास सोडियम क्लोराइड और प्लस में जो है वो एल्युमिनियम का मेटल हासिल होता था। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 3 लगा देते हैं, यहाँ पर भी 3 लग जाएगा। लेकिन इस तरीके से एल्युमिनियम तो हासिल हो जाता था, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता था। बहुत एक्सपेंसिव इस वजह से पड़ता था कि इसकी तैयारी में हम सोडियम को यूज़ करते थे। ये सोडियम ख़ुद बहुत बड़ा एक्सपेंसिव मेटल था, और एक्सपेंसिव होने की वजह से जो एल्युमिनियम बनता था वो भी ख़ुद एक्सपेंसिव बन जाता था। लेकिन 1886 में वही एल्युमिनियम जो है, इसकी कीमत जो है बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गई। कब? 1886 में सेम एल्युमिनियम मेटल जो बहुत एक्सपेंसिव था वाज वेरी चीपर मेटल, बहुत ही सस्ता मेटल हो गया। यहाँ तक कि इतना सस्ता हो गया कि एल्युमिनियम की हम जो है डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह बनाकर उनको फेंक दिया करते हैं आजकल। जो किसी दौर में बहुत एक्सपेंसिव होता था, आज क्या करते हैं, इसी की डिस्पोजेबल चीज़ें बनाते हैं और उसको फेंक देते हैं। किस वजह से सस्ता हुआ था? ये इस वजह से सस्ता हुआ था कि एल्युमिनियम को हासिल करने का इलेक्ट्रोलाइसिस वाला तरीका
समझ में आ गया था। यानी एल्यूमिनियम को हम इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से हासिल करने लगे थे। एल्यूमिनियम को जिस ओर से हासिल किया जाता है वो ओर कहलाती है बक्साइट। क्या कहलाती है? बक्साइट। यहाँ तक मिटा दो। पास करें थोड़ी देर। आजकल जो हम एल्यूमिनियम को हासिल करते हैं वो उसकी ओर को एक्सट्रैक्ट करके हासिल करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से। एल्यूमिनियम की जो कॉमन ओर जिसकी एक्सट्रैक्शन की जाती है या जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से जिससे एल्यूमिनियम अलहदा किया जाता है, उस ओर का नाम है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एनहाइड्राइड। इस एन से मुराद है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर, यानी इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल भी अटैच होते हैं, जिसकी वजह से ये जो है क्रिस्टल हालत में जुड़ी हुई होती है उस और के साथ। यहाँ से हमने एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से अलहदा करना होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम इट इज ओर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस जो क्लोराइड वाले साल्ट होते हैं, मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड है, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। लो होने की वजह से जिन मेटल्स के साथ क्लोराइड अटैच होते हैं उनको हम बड़ी आसानी के साथ इलेक्ट्रोलाइज कर सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस के अमल से गुजार कर उसके अंदर जो मेटल होता है उसको हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मिसाल सोडियम क्लोराइड में से हम सोडियम को अलग कर सकते हैं एक प्रोसेस की मदद से, जिसको हम कहते हैं डाउन्स प्रोसेस। क्या कहते हैं? असल में डाउन प्रोसेस भी वही है कि हम सोडियम क्लोराइड की क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्लोरीन गैस और सोडियम मेटल जो है वो अलहदा से हासिल हो जाते हैं। पास कर दें। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का दूसरा पॉइंट, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से आप मेटल्स को प्यूरिफाई भी करते हो। एक तो हमने पहला देखा कि हमने ओर में से मेटल को अलहदा किया था। अब अलहदा मिसाल के तौर पर ब्लिस्टर कापर। ब्लिस्टर कापर कहते हैं जो इम्प्योर कापर होता है, यानी उसके अंदर कुछ दूसरी जो है इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं, उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से जो है ना प्यूरिफाई करते हैं। कैसे प्यूरिफाई करते हैं? सबसे पहले तो हम कापर सल्फेट की लेते हैं एक सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन जो आपको इस कंटेनर में नज़र आ रही है वो कौन सी होगी? कापर सल्फेट की सॉल्यूशन होगी। अच्छा, अब इस कापर सल्फेट की सॉल्यूशन के अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड्स फिट करते हैं। इसमें से एक इलेक्ट्रोड जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा वो असल में होगा ब्लिस्टर कापर, यानी वो कापर की राड जिसको हम प्यूरिफाई करना चाहते हैं, या वो कापर जिसको हम प्यूरिफाई करना चाहते हैं वो हम अटैच करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, यानी उसको एज ए एनोड के तौर पर अटैच करेंगे। और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ भी हम कापर अटैच करेंगे, लेकिन वो वाला कापर होगा प्योर कापर। यानी दोनों इलेक्ट्रोड्स, एनोड भी और कैथोड भी, कापर के बने होंगे, लेकिन फ़र्क क्या होगा? जो एनोड होगा वो ब्लिस्टर कापर होगा और जो कैथोड होगा वो प्योर कापर होगा। अच्छा, जब हम इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो क्या होगा? जो ब्लिस्टर कापर है इसके अंदर से जो कापर होगा वो निकलकर इस सॉल्यूशन में आएगा। कापर के आयंस जो होंगे वो निकलकर क्या करेंगे? इस सॉल्यूशन में आएंगे, और इस सॉल्यूशन में आने के बाद जो कापर वाली प्योर राड है या कैथोड है उसके साथ आकर चिपक जाएंगे और वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? प्योर कापर के एटम्स में।
जाहिर है अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये जाएंगे कैथोड की तरफ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। जब ये यहाँ पर पहुँचेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये जो कॉपर के आयन्स होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो प्योर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस प्योर कॉपर की राड के ऊपर चिपक जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। समझ में आई। और जो इम्प्योरिटीज होंगी यानी जो कॉपर के अलावा इस ब्लिस्टर कॉपर के अंदर चीज़ें मौजूद होंगी वो नीचे बॉटम में आकर बैठ जाएंगी। उन इम्प्योरिटीज को हम कहेंगे एनोड डस्ट। क्या नाम देंगे, एनोड डस्ट का। और फिर ये जो कैथोड होगा इसके साथ कॉपर के सारे एटम आकर डिपॉजिट हो जाएंगे जिसको हम सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से हमें कॉपर जो है प्योर हालत में मिलेगा। ये प्योर कॉपर तकरीबन 99.99% तक प्योर होता है। ठीक है जी, इसको अब लिख लेते हैं। कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। एनोड डस्ट, ये जो नीचे जमा हो गया ना, जो इम्प्योरिटीज़ है, ये कॉपर नहीं है, इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ थी ना जिनको हम अलहदा करना चाहते थे वो चीज़ें डिज़ोल्व होकर कहाँ जाएंगी, नीचे बैठती जाएंगी। इसको क्या नाम देते हैं, एनोड डस्ट का। और कॉपर जो इसमें से निकला वो कहाँ गया, वो जाकर कैथोड के साथ प्योर कॉपर वाले इलेक्ट्रोड के साथ अटैच हो गया। पास करें। अच्छा देख, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का तीसरा यूज़ है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से एक मेटल की तह दूसरे मेटल के ऊपर चाड़ देते हैं, यानी एक मेटल की कोटिंग कर देते हैं दूसरे मेटल के ऊपर। लेयर ऑफ वन मेटल इज कोटेड ऑन दी अदर मेटल। इस प्रोसेस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अच्छा, इसमें जो अंदर मेटल होता है उसको हम कहते हैं बेसर मेटल, और जिसकी कोटिंग बाहर से करते हैं वो कहते हैं सुपीरियर मेटल। और ये कोटिंग हम जिस तरीके से करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस ही है और उसको हम स्पेशल नाम दे देते हैं, क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अच्छा, अब ज़रा इसको समझने की कोशिश करें कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं। मिसाल के तौर पर लोहा है, लोहा एक हार्ड मेटल तो है लेकिन उसे जल्दी जंग लग जाता है। अब एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है जिसे जंग तो नहीं लगता। आप ये चाहते हैं कि लोहे जैसी सख्ती हो और उसमें ये भी खूबी आ जाए कि उसके ऊपर जंग ना लगे, तो हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर एल्युमिनियम की एक कोटिंग चढ़ा देते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं। अब उससे क्या चीज़ होती है, एक तो उसमें जो हार्डनेस हो जाती है वो कैसी हो जाती है, आयरन जैसी। लेकिन वो ऊपर जो हम एल्युमिनियम की कोटिंग कर देते हैं उससे उसके ऊपर जंग भी नहीं लगती, लिहाजा हमें दोनों जो मकसद होते हैं वो अचीव हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम किसका देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का।